हेलो स्टूडेंट, अपने वीडियो के इस चैप्टर में मैं आज जो चैप्टर कवर करने जा रही हूँ दैट इज़ अबाउट पॉपुलेशन। हमारे देश की जनसंख्या कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसके डेमोग्राफिक फीचर्स कैसे हैं, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन जो हम लोग फेस कर रहे हैं वो क्या है, और किस तरीके से पॉपुलेशन जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ या हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट डाल रही है, या हमारी जो पॉपुलेशन पॉलिसी है वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के पॉपुलेशन पॉलिसी क्या बनाई गई है। तो ये सारे फीचर्स आपके इस चैप्टर में वन बाय वन कवर होंगे। तो सबसे पहला एस्पेक्ट आता है डेमोग्राफिक फीचर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो डेमोग्राफिक फीचर्स के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, उसमें बढ़ रही है जनसंख्या या घट रही है, स्त्री और पुरुष का अनुपात कितना है, ग्रामीण और नगर की जनरेशन कितनी है, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, आयु संरचना कितनी है, जन्म दर और मृत्यु दर कितना है, आदि बातों को इसमें शामिल किया जाता है। तो क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये आर्थिक विकास पर अपना प्रभाव डालते हैं, तो इसलिए जनसंख्या की जब भी हम स्टडी करेंगे तो इसमें दो एस्पेक्ट विशेष रूप से हम देखेंगे कि जनसंख्या जो है इसका आर्थिक विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, किसी भी देश का आर्थिक विकास किस पे डिपेंड करेगा, इस बात पे डिपेंड करेगा, इस बात पे डिपेंड करता है किसी भी देश का आर्थिक विकास कि वहाँ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका किस प्रकार से विदोहन किया जा रहा है या किस प्रकार से उनको यूज़ किया जा रहा है। तो जनसंख्या, यदि हमारे पास इतनी जनसंख्या है सफिशिएंट कि हम अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, प्रॉपर विदोहन कर रहे हैं, तो हम ये जो हमारी जनसंख्या है ये हमारे आर्थिक विकास में मददगार साबित होगी। लेकिन धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी कि जनसंख्या जो है उस बिंदु को क्रॉस कर लेगी जहाँ से हम जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहते हैं, ओवर पॉपुलेशन की स्थिति। अगर पॉपुलेशन जो है एक लिमिटेड रेंज तक है तो ये पॉपुलेशन हमारे आर्थिक विकास में अपना योगदान देगी एक सीमा तक। अगर उस बिंदु तक हम पहुंच गए हैं जहां पर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है और प्राकृतिक साधनों का विदोहन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हो पा रहे हैं और पॉपुलेशन जो है विस्फोट हो रही है, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि आर्थिक विकास का जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे देश में विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, एक देश के आर्थिक विकास का उस देश की जनसंख्या पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव को थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांसमिशन कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक देश की जनसंख्या को 3 अवस्थाओं से होके गुजरना पड़ता है। जैसे पहली अवस्था ये होती है जब देश जो है वो हमारा अविकसित होता है या अंडर डेवलप्ड होता है। ऐसे अंडर डेवलप्ड देश के लिए या वो कंट्री कहलाएगी जहाँ पे कि अशिक्षा हो, बाल विवाह जैसे कुरीतियाँ, अन्य धार्मिक विश्वासों के कारण जन्म दर अधिक हो, जन्म दर जो होती है वो अधिक होती है, साथ ही वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव हो जिसके कारण मृत्यु दर या डेथ रेट अधिक होती है। तो ये तो हमारी पहली अवस्था है अर्थव्यवस्था की। दूसरी अवस्था क्या है, दूसरी अवस्था में अविकसित से देश जो है थोड़ा थोड़ा विकास की तरफ बढ़ चुका है।
तो दूसरी अवस्था जो होगी वो विकासशील स्थिति कही जाती है, जिसमें धीरे धीरे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होने लगता है, जिससे हमारी मृत्यु दर जो होगी वो कम होने लगती है। लेकिन जन्म दर में कोई विशेष कमी नहीं आती है। अभी लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं आई है। तीसरी अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में, समाज में शिक्षा का विस्तार या प्रचार होने लगता है, लोगों के रहन सहन के स्तर में वृद्धि होने लगती है। रूढ़वादी दृष्टिकोण, जब शिक्षा का प्रसार होने लगता है तो रूढ़वादी दृष्टिकोण भी लोगों का बदलने लगता है, जिससे अंततः प्रोडक्शन बढ़ने लगता है और जिसमें जन्म दर व मृत्यु दर दोनों में कमी आने लगती है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आने लगती है, जिससे लोग परिवार नियोजन के साधनों की तरफ सोचते हैं। और मृत्यु दर में क्यों कमी आती है? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं डेवलप कर रही हैं। तो ये जो तीसरी अवस्था होती है, ये विकास की अवस्था की पहले की स्थिति, मतलब जो हमारा देश जो है वो विकास को प्राप्त कर चुका है। या विकास की श्रेणी में, विकासशील देश की श्रेणी में हम उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कंसेप्ट, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पे प्रभाव। जो जनसंख्या इंक्रीज कर रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, इसका आर्थिक विकास पे क्या प्रभाव पड़ेगा? या आप ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के लिए बाधक है। दोनों में विपरीत संबंध है कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी एक सीमा तक, उसके बाद ये हमारे विकास के लिए बाधक हो जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों होता है? सभी विचारक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री या पॉलिटिशियंस ये मानते हैं कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बाधा है। A rapidly growing population is the most fundamental obstacle to economic growth.